डीजे खाली जनता या पब्लिक को नचाने के लिए नहीं होता है। 2 टॉप्स और 2 सब्स के साथ मैं 1000 लोगों को नचा सकता हूँ, लेकिन 200 लोगों के लिए लोग अपना बड़ा बड़ा ट्रस्ट डालते हैं, इतना खर्चा करते हैं। आजकल के डीजेस तो एक बटन दबाते हैं और सोचते हैं कि मिक्सिंग हो गया, शादी में प्ले करते हैं रिक्वेस्ट। तो वो डीजे एक्चुअली नहीं, वो एक म्यूजिक ऑपरेटर है। जो प्यारा साउंड आता है वो एनालॉग नहीं आएगा। इट विल बी 100 out of 100। हमें उनके आंखों में देख के पता लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब चमत्कार है। डिजिटल में क्या है, 10-15% का वो वीकनेस आ जाता है। साउंड में ना अभी तक डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन नॉट टेक ओवर एनालॉग। You have a mobile DJing platform called Vinyl Ambulance. वाइनल एम्बुलेंस मैंने फर्स्ट वन बनाया 2013 में। ट्रक बना दिया, स्क्रैप गाड़ी लेके मैंने लकड़ी और प्लास्टिक का बना दिया, और अभी मेरे पास ऐसे 5 गाड़ियां हैं। माई रिलेशनशिप इज विद माई सेल्फ। आई एम द गॉड ऑफ माई लाइफ। क्यों सोचना है मुझे पैसे के बारे में? वो एक बाय प्रोडक्ट है, अपने आप हो जाता है। मैं अपने आर्ट पे फोकस करना है। जो म्यूजिक मुझे गूस बम्स देता है ना, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास अभी इतना वाइनल कलेक्शन है, इंडिया में सारे डीजेस को भी इकट्ठा करेंगे ना जो पॉपुलर है, उनके पास भी इतना नहीं होगा। क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट यश ठाकुर। आज का गेस्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनका नाम है इग्नेशियस कैमेलो। ये एक डीजे हैं, एक मॉडल हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। मैं पर्सनली इनकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। 20-25 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डिस्क जॉकी। 7000 के करीब विनिल कलेक्शन है, अमंगस्ट द लार्जेस्ट इन द कंट्री। उसके बारे में बात करेंगे। मेहनत से ही अपना म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं और डीजेइंग करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल है। सो आज इनके साथ हम बात करेंगे। प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर एपिसोड। मिस्टर इग्नेशियस कैमेलो, द डीजे। आई हैव so many things to talk about. When you talk about music and being a DJ, what does it actually mean to you? मतलब क्या है डीजे होने का? डीजे खाली जनता या पब्लिक को नचाने के लिए नहीं होता है। हाँ, वो तो एक एस्पेक्ट है नचाने का। इसके ऊपर बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। एक मेडिटेशन है, एक स्किल है, एक गाने को दूसरे गाने के साथ कैसे ब्लेंड करना है। आजकल के डीजेस तो एक बटन दबाते हैं और सोचते हैं कि मिक्सिंग हो गया। ये टेक्नोलॉजी कर रहा है। करेक्ट। अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना सोल, अपना दिल, अपना इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करते हैं। पुराने जमाने के डीजेस रिकॉर्ड्स प्ले करते थे, रिकॉर्ड्स या टेप्स। गाने को मतलब 100,000 बार सुन के उनके दिमाग के अंदर वो गाना बैठ जाता है, जैसे कि वो इसका अपना खुद का एक पार्ट हो गया है। सो इट्स लाइक सो डीप कि आंखें बंद करके बता सकता है कि म्यूजिक को ऐसा होने वाला है, प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है, और दूसरे गाने के साथ उसको कैसे ब्लेंडिंग होता है। बहुत टाइप के डीजेस होते हैं स्किल के हिसाब से कि फॉर एग्जाम्पल डीजेइंग कैन ऑल्सो बी एक गाने को प्ले करो, पॉज करो, उसके बारे में कुछ बताओ कि कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, उसका प्रोड्यूसर कौन है, कैसे बन गया था, उसका स्टोरी टेलिंग। तो उसको हम सिलेक्टर बोलते हैं। करेक्ट। तो सिलेक्टर्स होते हैं, डीजेस होते हैं। डीजिंग इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। और ऐसे भी डीजेस होते हैं जैसे कि शादी में प्ले करते हैं रिक्वेस्ट। तो वो डीजे एक्चुअली नहीं, वो एक म्यूजिक ऑपरेटर है। और डीजे इज एक्चुअली एजुकेटर। जनता या पब्लिक को वो एजुकेट करता है कि मे बी फ्रॉम अमेरिका, मे बी फ्रॉम यूरोप, मे बी कोई गांव से किसी ने एक म्यूजिक पीस तैयार किया है, उसको रिकॉर्ड किया है और उसको हम अभी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। डीजे इज एक्चुअली अ लिंक। प्रोड्यूसर और जनता के बीच में वो एक लिंक है, जैसे कि एक प्रेस होता है। डीजे इज एक्चुअली लाइक अ प्रेस रिपोर्टर। वो म्यूजिक को लाता है और सोचता है कि इसको हम कैसे ब्लेंड करके अभी जनता को कैसे हम एक्साइट करते हैं, और उसको बहुत साल लगता है। आजकल के डीजेस तो ऑडिशन टेप भी नहीं बनाते। हमारे जमाने में 2-3 घंटे का टेप बनाना पड़ता है और वो सुनेगा, और जिसको पसंद आ गया कि 3 घंटे में वो होल्ड कर सकता है पब्लिक को, तो वही उसको ही जॉब मिलेगा। आजकल के तो बस कपड़े मतलब फैंसी कपड़े पहनते हैं, बाल को कलर करते हैं, थोड़ा स्किन दिखाते हैं और इंस्टाग्राम रील बनाते हैं 15 सेकंड का, और उनको मिलता है। तो अभी आजकल का थोड़ा डीजेइंग को थोड़ा
बहुत कमर्शियल बन गया और वो खाली एंटरटेनमेंट में गया है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। Where did it actually start from? कहाँ से शुरुआत की होती? You fell into music and you wanted to go out there and play music in parties and all of that. ये कहाँ से आइडिया कैसे आया and ये कब डिसाइड किया कि मेरे को डीजे बनना है और प्रोफेशनली ये काम करना है? When did this happen? I come from a very middle class, low income family. मेरी मॉम जो है वो टीचर है, स्कूल टीचर। उसका 4,500 रुपया सैलरी था और मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि म्यूजिक डीजे का कॉन्सेप्ट मुझे पता भी नहीं था। राइट। कॉलेज के टाइम में एक बहुत अमीर दोस्त था मेरा, या दोस्त नहीं बोल सकता, मतलब कॉलेज मेट। उसके मम्मी ने उसको एक प्लेयर खरीदा और वो डीजेइंग करने लगा और मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप बनाया। और मैं जिम जा रहा था उस टाइम, तो आई वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर टॉल गाय और वो छोटा मोटू था, तो उसको मैं मदद करता था उसके बैग्स उठाने की, क्योंकि आई यूज्ड टू लाइक हिम। और मैं भी एक गरीब खानदान से था और वो एक अमीर, तो उसको मैं एक भगवान की तरह रखूं, मतलब आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम। अरे तो उसके साथ मैंने दोस्ती बनाया और उसको मैं मदद करते करते अपने आप मुझे भी इंटरेस्ट है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी। आपकी एज उस टाइम कितनी होगी? अर्ली 20s या 17, हाँ, लेट टीन्स। हाँ। और उसके पहले मैं म्यूजिक सुनता था जो टीवी पे आता था, दूरदर्शन में जो चलता था, MTV पे जो आता था, फैशन टीवी आया था, MCM आया था, चैनल V था, तो जो सुनने को मिलता था बस उतना। और धीरे धीरे से बर्थडे पार्टीज और ऐसे नॉर्मल पार्टीज, कमर्शियल पार्टीज में प्ले करने लगा। फिर उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट होने लगा। फिर बाहर से जो डीजेस गोवा में आते थे उनसे म्यूजिक लेता था, क्योंकि वो लोग अपना मिक्स सीडीज और टेप्स लेके आता था। शाशा, जॉर्ज डिग्वी, जो भी है, गेट क्रैशर, जो पॉपुलर म्यूजिक होता था, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक या पॉप म्यूजिक जो भी है, उसको कलेक्ट करके धीरे धीरे मेरा कलेक्शन बढ़ता रहा। और वो म्यूजिक का कीड़ा दिमाग में घुस गया। और मैं बैंकिंग में आई टेकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आई वाज ग्रेजुएटिंग टू बी अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, लेकिन म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया। तो वो शुरुआत था मेरा। That time you decided that I want to take this up professionally and doing it. मम्मी को एक्चुअली बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैं लेट आ रहा हूँ घर पे, और उसको हमेशा चिढ़ती थी वो मेरे ऊपर कि पूरा दिन सोते। अरे सभी मदर्स का वही है कि लेट क्यों आ रहा है। हाँ, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है ना। हाँ। उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी उनको बहुत नैरो तरह से देखने को, जैसे कि मेरी मम्मी ने शादी किया, उसको शादी नहीं करना था, किसने फोर्स किया? उसके पेरेंट्स ने। और मैं वो चेन तोड़ना चाहता था कि मेरे अंदर से कुछ घुटन हो रहा था कि मैं नहीं करना चाहता हूँ जो मेरी मम्मी ने किया, वो मिस्टेक्स जो किया, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि वो बहुत बिटर है, बहुत एंग्री है और हमेशा फ्रस्ट्रेशन में देख सकता था, फील कर सकता था। और मैं ऑटोमेटिकली रिबेलियस बन गया। वो मैं नहीं करना चाहता जो मेरी मम्मी ने, कि मुझे कुछ अलग ही करना है, जो मुझे पसंद है, जो मुझे पीस, सुकून मिलता है काम करने का, मेरे मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं। Correct. Akash, I was going through your CV and I'd done a little bit of research on you, and so you are a DJ, आप professionally DJing करते हैं, then you've built a community called Cirrus. You are a nutritionist as well. You have tremendous knowledge on that, and you have a mobile DJing platform called Vinyl Ambulance. तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस कम्युनिटी कॉल्ड सिरस। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि व्यूअर्स को थोड़ा सा, एंड बहुत ही इंट्रीगिंग लगा। यू मेड अ skating park for the underprivileged children and all of that. Where did this idea stem from? कहाँ से शुरुआत हुआ? And because this is a very noble, and I was very fascinated, and I have a lot of respect for you that you've taken this initiative, and it takes a lot of courage to do this for and giving back to the society. ये कहाँ से आइडिया आपका आया? जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो मुझे मॉडलिंग का मौका मिला जी। एक ऑडिशन में मेरा दोस्त जाने वाला था, तो उसने मुझे भी बुलाया। ये मेरे पास बाइक नहीं है, उसने मेरे बाइक में पेट्रोल डाला, हम ऑडिशन के लिए गए। उसने मेरा नाम भी उसमें एंटर कर दिया और मैं सिलेक्ट हो गया। वो सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो मोटू था, मैं जिम जा रहा था, मेरे पास मसल्स थे, मतलब पर्सनालिटी था, उसको भी पर्सनालिटी था। मैं भी जानता था कि मॉडल फिट आदमी होना चाहिए। करेक्ट। तो मैं सिलेक्ट हुआ। फिर धीरे धीरे मैं डीजे ऑलरेडी था, तो मॉडलिंग का भी वो थोड़ा पुश मिला। फिर मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में मॉडलिंग और डीजेइंग किया। फिर दिल्ली गया, दिल्ली में बहुत फेमस हुआ, पैसे कमाने लगा। फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे से बढ़ने लगा मेरा, क्योंकि बहुत अनप्रोफेशनल लोग मिले मुझे मॉडलिंग में। और
डीजेइंग में भी, दोनों में। दिस इज व्हेन यू वर इन दिल्ली। पहले 5 साल तो बहुत अच्छा लगा, उसके बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, वहाँ के अमीर लोग तुमको कंट्रोल करना चाहते हैं, और मैं बहुत फ्री आदमी हूँ, आई लाइक फ्रीडम, अल्टीमेट फ्रीडम। तो वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा, मैं बहुत धीरे धीरे बिटर होने लगा अंदर से, और वही फ्रस्ट्रेशन से मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया, और मैंने सोचा अभी मौका है अपना खुद का एक प्लेस खोलना, ताकि मेरे लिए खुद के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जिसमें मैं अपना शांति से काम कर सकूं, बिना चिड़चिड़ का, बिना अनप्रोफेशनलिज्म का। करेक्ट। तो इसलिए मैं वापस गोवा आया, मौका मिला, और मैंने एक जगह खोली जाते सिरस, अ प्लेटफॉर्म फॉर लाइक माइंडेड पीपल, फॉर आर्टिस्ट लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो ट्रॉमेटाइज्ड है या जो भी है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। मैं खुद एक ट्रॉमेटाइज्ड आदमी हूँ, और मेरे जैसे तो हर इंसान ट्रॉमेटाइज्ड है, लेकिन मैंने सोचा जो मेरे माइंड लेवल और मेरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे वो खुद आएंगे अपने आप। तो इसलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, 2 एकड़ का जमीन को मैंने रेंट किया, और धीरे धीरे बांधने लगा, ट्री हाउसेस बांधा, एक क्लब बना, स्केट पार्क बना दिया, और साउंड सिस्टम बना दिया, क्योंकि बाहर के साउंड सिस्टम सब डिजिटल होने लगे, और उसका क्वालिटी धीरे धीरे कम होने लगा। हमारे ज़माने में 25-30 ईयर्स अगो साउंड सिस्टम्स बहुत अच्छे होते, धीरे धीरे वो सब चाइना से आने लगा। पीपल स्टार्टेड गोइंग ओनली फॉर वेस्टर्न थिंग्स, एक्सपेंसिव लुकिंग, लेकिन क्वालिटी नहीं है। जैसे कि एक होता है प्रोसेस्ड पिज्जा जो डोमिनोज में बनता है या पिज्जा हट, करेक्ट, और एक होता है वुड फायर पिज्जा, करेक्ट, जो प्यार से और माइंडफुली और होल व्हीट से बनता है या ऑर्गेनिक थिंग से बनता है। तो आई वांटेड समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था मुझे, जो इंडस्ट्री मुझे नहीं दे रहा था, तो मैंने खुद बना दिया। तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ दिस न्यू जर्नी ऑफ माइन। और धीरे धीरे लोगों को अच्छा होने, दे स्टार्टेड लाइकिंग इट। इन पीपल फ्रॉम गोवा इज अ इंटरनेशनल प्लेस, टूरिस्ट बहुत आते हैं वहाँ पे, तो उनको भी जब वो आते थे वहाँ पे तो उनको भी, अरे ये तो यूरोप में भी ऐसा ही, आई फील लाइक होम। बहुत सारे लोग बोलते थे, अरे दिस इज लाइक जर्मनी, दिस इज लाइक अंडरग्राउंड इन लंदन। एंड बाद में मैं लंदन गया, बाद में मैं जर्मनी गया, और देखा कि जो मैंने यहाँ पे बनाया वैसे भी वहाँ पे ही है। मैं एक्चुअली ट्रैवल नहीं किया, मैं जो मेरा सपना था एक बड़ा कुछ होने का, घर, बड़ा घर, क्योंकि हमने हमेशा छोटे छोटे घर में रहे, क्योंकि मम्मी और डैडी का सेपरेशन हुआ था, और मम्मी ने बहुत मुश्किल उठाया, उसको सपोर्ट नहीं था। तो सो देन स्टोरी, मैं घर से भाग गया आफ्टर ग्रेजुएशन, और पैसा कमाया, और फिर मैंने मम्मी को अपने साथ लिया और उसको दिखाया कि ये भी एक दूसरा दुनिया है। सो स्केट पार्क क्यों बनाया? क्योंकि बच्चे ड्रग्स नहीं करना चाहिए, मोबाइल पे नहीं बैठना चाहिए, तो उनको अगर स्केट पार्क, स्केटिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, पेड़ पे चढ़ेंगे, ट्री हाउस बनाएंगे, तो उनमें उनका मन अपने आप क्रिएटिविटी में चला जाता है, हाथ से बनाते हैं। करेक्ट। ये मेरा आइडिया था, ये मेरा मोटिवेशन था खुद के लिए। मैं अभी भी अपने आप को एक बच्चा समझता हूँ, छोटा बच्चा, और बच्चे मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। मैं छोटा बच्चा था, लेकिन मैं छोटा होके दूसरे बच्चों का ख्याल रखता था, क्योंकि आई वॉज रेज्ड विदाउट अ फादर। मेरा फादर अल्कोहलिक था, मम्मी को छोड़ के वो अपना खुद का दुनिया उसने अपने आप चला दिया। वॉज अ वेरी रिच मैन, लेकिन उसका 1 रुपया भी मेरे पास नहीं आया। और हमेशा मुझे एक्चुअली न्यूट्रिशन के अंदर इंटरेस्ट था, क्योंकि जो मैं खाता था मुझे प्रॉब्लम होता था, जैसे कि गैस होता है या अनईजीनेस होता है। और धीरे धीरे मैं बहुत बुक्स पढ़ा, मैंने अपने आप को मैंने इस लेवल पे लेके आया। आई वाज आल्सो वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर, स्टेट चैंपियन, कॉलेज चैंपियन, ट्रेनिंग अदर पीपल। सो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता रहा। Correct. और जो चीज हर रोज करेंगे उसके ऊपर फिर सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, और ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है, दूसरे को देख के, दूसरे का मिस्टेक्स देख के अब वो सेम मिस्टेक्स नहीं बनाना चाहिए, और हम इवॉल्व होना चाहिए ऐसे। और दैट्स हाउ मैं न्यूट्रिशन के अंदर मतलब घुस गया। और नाउ आई हेल्प पीपल आल्सो with nutrition. I'm not just a DJ. I'm like a lifestyle hacker बोलते हैं। और wellness बहुत important है मेरे लिए, क्योंकि खाली म्यूजिक सुनना और नाचना अच्छा है, वो भी एक कार्डियो एक्सरसाइज है। रेव पार्टी जो बोलते हैं वो एक्चुअली एक वो गलत नहीं है,
हाँ ड्रग्स करेंगे, शराब पियेंगे उसमें और इतना खाना खाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा इंसान को। लेकिन एक बैलेंस रखना चाहिए और मैं हमेशा बोलता हूँ बैलेंस रखो, गुड और बैड तो होएगा, दोनों है, बैलेंस होना चाहिए। बैड फीलिंग्स आ जाता है, एंगर आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, हैप्पीनेस भी आ जाता है, चला भी जाता है। You are born and brought up in Goa. You're a proper Goan, so to speak. और इतने साल से आप डीजेइंग कर रहे हैं, म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं। जब से आपने स्टार्ट करा था 90s अर्ली 2000s में, गोवा का म्यूजिक कल्चर कैसा हुआ करता था? डीजेइंग जिसको बोलते हैं म्यूजिक प्ले करना, वो कैसा हुआ करता था बैक इन द डे? आज वो कैसा ट्रांजिशन हुआ है? पहले क्या होता था कि फॉरेनर्स जो आते थे वो 3 महीने 6 महीने के लिए आते थे और हमारे जो 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं या एक्स्ट्रा रूम है उसमें वो रहते थे फॉरेनर, और हमको कोई पेपर वर्क नहीं करना चाहता था, होता था नो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, लाइसेंस ले लो, बस फॉरेनर आ गया, टूरिस्ट आ गया, वो ढूंढ रहा है जगह को, हाँ हमारा कमरा है 200 रुपया महीने का, और उसको हम ब्रेकफास्ट बनाते थे, लंच बनाते थे, मैं खुद चपाती बनाता था उनको, तो ऐसा था। और जाने के पहले वो लोग अपना सारा जो टी शर्ट्स या क्लोथ्स, बाइक्स जो भी थे वो बेचते थे, और वहां से फ्ली मार्केट शुरू। फ्ली मार्केट मतलब वो अपना जो सेकंड हैंड, अभी फ्ली मार्केट क्या हो, हर शॉप वही बेचता है, अभी कमर्शियल हो गया, अभी बहुत सारे पैसे लेके आ गए गोवा में और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं विदाउट थिंकिंग। अभी आपको क्या लगता है, काफी कमर्शियल हो गया? बहुत ही पार्टी करना या रेस्टोरेंट चलाना, कैफे चलाना, मतलब डीजे, मतलब इट्स बिकम कमर्शियल। एंड डू यू थिंक इट्स अ बैड थिंग और अ गुड थिंग, और इट्स अ वेरी बैड थिंग? इवॉल्व हो रहा है, यू शुड कीप अप विद द टाइम्स, ऐसा है? कमर्शियल इज नॉट अ बैड थिंग। मतलब कमर्शियल जो बोलते हैं हम, पैसा जो होता है वो एक बाय प्रोडक्ट है। जो भी काम करेंगे, जो भी हम करते हैं, और उसका जो इफेक्ट है, अभी आप जैसे कि मैं प्ले कर रहा हूँ म्यूजिक या कुछ बना रहा हूँ, कोई इसको खरीदेगा, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन अभी क्या लोग क्या करते, खाली पैसे पे फोकस करते, आर्ट या प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करते, और दूसरे को ज्यादा सेटिस्फाई करने में जा रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग खाली दूसरे को कर रहे हैं, हाँ गेस्ट को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है गोवा में, और रास्ते भी बहुत छोटे हैं लेकिन घर ज्यादा, गाड़ियां ज्यादा हो रहे हैं। तो many people with dreams and ideas are coming, लेकिन वो ज्यादा वेल थॉट नहीं है उनका आइडिया, वो खाली मौके का फायदा उठाना चाहते हैं बहुत क्विकली। लॉन्ग शॉर्ट टर्म है बहुत। हाँ शॉर्ट टर्म, वो गलत है। लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, सोच समझ के कि हम कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना ओवर यूज कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं, माइंडफुलनेस नहीं है, होलसमनेस नहीं है, और हमारे बच्चे भी फिर हमको कॉपी कर रहे हैं इसे। और बच्चे आजकल की जनरेशन देखो, बोलते कि जनरेशन बर्बाद हो रही है, लेकिन किसका प्रॉब्लम है? ये हमारा एल्डर्स आर टीचिंग द यंगर जनरेशन। राइट। ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया ऐसे खराब हो रहा है, लेकिन ऐसे भी पॉकेट्स में बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि पूरा दुनिया ही खत्म हो रहा है, नहीं, बैलेंस हो जाएगा। ट्रू, द नेचर विल बैलेंस एवरीथिंग, एंड देयर इज, एज आई सेड, गुड एंड बैड। करेक्ट। नॉट ओनली गोवा, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, कहाँ पे भी जाएंगे, थोड़ा लोग बहुत ही हाई नंबर्स में आ रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। अभी आजकल के जो सिनेरियोज हैं, जो पार्टी सीन्स हैं, पैन इंडिया मैं बात कर रहा हूँ, एंड यू ट्रैवल एक्सटेंसिवली, you're on a tour right now, you've been traveling. आपको क्या डिफरेंस लगता है म्यूजिक कल्चर में, डीजेइंग में, कि यहाँ पे ये चीज हो रही है, ये अलग है, मैं जो कर रहा हूँ? बिकॉज आई हैव नोटिस समथिंग, आई हैव सीन यू प्ले and you have your records and it's pretty analog, and you know you don't use your laptop and digital softwares to mix music and all of that. How is that? And it's pretty different. So ये बहुत ही थॉट आउट था कि मतलब मेरे को एनालॉग अपने ये रिकॉर्ड से ही करना है, डीजेइंग में टेक्निकल नहीं हूँगा, मुझे कंप्यूटर्स नहीं यूज करने हैं, सॉफ्टवेयर नहीं यूज करने हैं मिक्स करने के लिए। वाज दिस अ कॉन्शियस डिसीजन? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल और एनालॉग में बायस नहीं रखता हूँ, दोनों का अपना वेट है। हाँ, अपना अपना वेट है। जैसे कि हम अगर वाइनल प्ले कर रहा हूँ तो एक डस्टी एनवायरनमेंट में प्ले नहीं कर सकता, तो उसमें मैं डिजिटल प्ले करूंगा। तो जैसा मौका है, जैसा सेटिंग है, उसके हिसाब से। और कभी दोनों का हाइब्रिड मिक्स भी होता है। जैसे कि कल के पार्टी में मैंने डिजिटल और एनालॉग में, तो वो जो प्यारा साउंड आता है वो एनालॉग में ही आएगा, मतलब इट विल बी 100 out of 100। डिजिटल में क्या है, 10-15% का वो एक
वीकनेस आ जाता है थोड़ा सा। इसका दैट डजंट मीन इट इज नॉट वैलिड, उसमें भी मजा है, लेकिन कंपेयर करने जाएंगे तो पता लगता है। उसके लिए सुनना पड़ता है उसका डिफरेंस आने के लिए। जैसे कि फिल्म फोटोग्राफी अलग है और डिजिटल फोटोग्राफी अलग है। जिसके आंखें अच्छे हैं उसको वो बताएगा कि ये फिल्म फोटोग्राफी है, उसमें डेप्थ बहुत आता है। साउंड में ना अभी तक डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन नॉट टेक ओवर एनालॉग, सो इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन विद टाइम। धीरे धीरे पता लगा, और उसके लिए ना सारा जैसे कि केबल, माइक्रोफोन, मिक्सर, साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सब ऑन पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने आपको एक फेरारी गिफ्ट में दिया और आप उसको केरोसिन से चला रहे तो वो नहीं जाएगा ना। करेक्ट, वो थक जाएगा, मतलब जाएगा लेकिन जर्क्स में जाएगा। करेक्ट, स्मूथ आरपीएम नहीं आएगा उसका, मतलब टॉर्क नहीं आएगा। करेक्ट। तो सेम विद म्यूजिक ऑल्सो। तो आजकल बहुत ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैंने एक ट्रक भी बना दिया रिसाइकल। I'll get to that also. उसकी भी स्टोरी मैं सुनना चाहूंगा। सिरस को मैंने बना दिया, अभी 15 साल हो गया, और बीच में मैंने सोचा मैं एक गाड़ी बना दूंगा जिसको मैं वाइनल एम्बुलेंस नाम दे दूंगा, और उसके साथ में ट्रैवल करके जो मैं सिरस में कर रहा हूँ मैं सिरस के बाहर भी मैं कर सकता हूँ। और गांव में जाके बच्चों को, कोई भी, किसी ऑल एज ग्रुप्स आर वेलकम इन माय इवेंट्स, उनको कुछ सिखाऊंगा और उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने वो ट्रक बना दिया, स्क्रैप गाड़ी लेके मैंने लकड़ी और प्लास्टिक का बना दिया, और अभी मेरे पास ऐसे 5 गाड़ियां हैं जो मैंने खुद घर में बैठ के बना दिया। वेल्डिंग मैंने खुद सीखा ऑन द स्पॉट। यू डन इट ऑल बाय योरसेल्फ, अपने आप करा, या आपके पास लोग थे उन्होंने जुड़ गए आपसे, एक साथ ही आपने एज ए कम्युनिटी उसको एक साथ ही बनाया? सो हाउ डज दैट वर्क? वो कैसे करा? जैसे कि मुझे आइडिया आता है, मैं बहुत इम्पल्सिव आदमी हूँ, मुझे आज ये करना है, तो कभी कभी क्या होता है, कोई वॉलंटियर आ जाता है या कोई है कम्युनिटी में, चलो हम ये करते हैं। तो जो चीज अकेला करना मैं अकेला कर दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे का वेट करूंगा, लेकिन कोई आ रहा है मेरे साथ तो वो भी जुड़ जाता है और हम बना देते हैं। टैलेंट तो बहुत है दुनिया में, एक सिंक होना चाहिए दोनों का या तीनों का, और फिर हम बनाते हैं। जैसे कि जब भी मेरे कुछ आइडिया आया, कोई ना कोई आया मेरे साथ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा मुश्किल होगा, ये नहीं आएगा, तो अपने आप यूनिवर्स मुझे भेज देता है कोई, और जैसे कि मुझे उसका जरूरत है उसको भी मेरा जरूरत है, सो तो वो ऑटोमेटिकली वो सिंक हो जाता है और बन जाता है। देखो अभी वाइनल एम्बुलेंस मैंने फर्स्ट वन बनाया 2013 में, बस बनाया था, स्क्रैप बस, स्कूल बस था, पूरा सड़ा हुआ था, उसको तोड़ के खड़ा किया, उसके अंदर हमने कमरा बना दिया और हम पूरा इंडिया ट्रैवल किया। उसके बाद मैंने जीप लिया, उसको भी तोड़ दिया, मतलब रस्ट हो गया था पूरा डिसमेंटल कर दिया। गाड़ी कभी नहीं बनाया, लेकिन दिमाग है ना। करेक्ट, फोटो ले लो, ऐसा है, वापस उसे ऐसे ही बनाना है, इंजन ऐसा है, उसका गियर बॉक्स खोला वैसा है, फोटो लिया, वापस वैसे ही जोड़ना है, कर दिया ना। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। मैथमेटिक्स तो सीखा हमने स्कूल में, माइनस प्लस सीखा है, तो उसको अप्लाई करना है ना। क्या चाहिए हमको? एक टूल चाहिए काटने के लिए और एक वेल्डिंग मशीन चाहिए। यूट्यूब पे देखो कैसे वेल्डिंग होता है, 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, हो गया। सो फर्स्ट टाइम वेल्डिंग मैंने बस खड़ा कर दिया पूरा। लोग जब आप बाहर जाते हो प्ले करने के लिए, व्हेन दे सी योर कार, व्हेन यू परफॉर्म ऑन दैट मोबाइल डीजेइंग प्लेटफॉर्म, रिस्पॉन्स कैसा आता है? आप पीपल इंट्रिग्ड, डू दे आस्क यू क्वेश्चंस कि ये कैसे करा, ये बड़ा गोल है, ये क्या है? हाउ इज दैट रिस्पॉन्स? हमें उनके आंखों में देख के पता लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब चमत्कार है। जैसे कि मुझे भी यही फीलिंग होगा अगर मैं कुछ नया देखूंगा, मुझे भी ऐसा लगा। तो सबके आंखें सेम है, सबके कान सेम है। जैसे कि अगर मैं कोई गांव में जा रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बजाया या कुछ बड़ी साइकेडेलिक रॉक म्यूजिक बजाया, तो लोगों का रिएक्शन, गूज़बम्प्स उनको भी होता है। उन्होंने कभी वो नहीं सुना है, वो ड्रग्स नहीं लेते हैं, वो अल्कोहल नहीं पीते, छोटे बच्चे ड्रग्स कहाँ करते हैं, लेकिन उनका बॉडी मूवमेंट्स वैसा ही है जैसे कि कोई किसी ने 10 साल के लिए या 20 साल के लिए म्यूजिक सुना और उसे पहली बार सुने, तो वो जो फीलिंग है, जो रिएक्शन है, वो तो दोनों का सेम ही है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़े लोगों का कान मतलब एडवांस है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, टेस्ट में थोड़ा अलग होगा, लेकिन क्योंकि और प्रोडक्शन में होगा, लेकिन सुनने के लिए नॉर्मल रिएक्शन तो सबका कान सेम है। 99% ऑफ द पीपल हैव द सेम। बहुत कम परसेंटेज लोग जो म्यूजिक सुनना पसंद ही नहीं करते। आज के सिनेरियो में
डीजेइंग एज अ प्रोफेशन में पैसा है, और अगर है कितना है, और एक डीजे का रिलेशनशिप म्यूजिक से तो है, बट उसको हम अगर कमर्शियल एस्पेक्ट ले लें और बोले कि पैसे भी उसके साथ कमाने, तो वो कैसे बैलेंस कर सकता है आज की डेट में कोई डीजे? एंड स्टार्टिंग विद यू, हाउ डू यू डू दैट? मैंने एक्चुअली पैसे के बारे में कभी सोचा भी नहीं. इट्स नेवर बीन इम्पोर्टेंट. नेवर. इट्स ऑलवेज सेकेंडरी. फर्स्ट इज ओनली म्यूजिक. हाँ, ओके. क्योंकि अगर पूरा दिल लगा के उसमें, मुझे क्या चाहिए एक दिन के लिए? एक टाइम खाना चाहिए. क्यों सोचना है मुझे पैसे के बारे में? मैं अपने आर्ट पे फोकस करना है. और वो अपने आप में, जैसे कि पहले बोला, अपने आप वो एक बाय प्रोडक्ट है, अपने आप हो जाता है. सोचना ही मत. मैंने कभी सोचा नहीं है. मेरे पास अभी, I'll tell you, I don't want to sound arrogant या प्राउड, लेकिन मेरे पास अभी इतना वाइनल कलेक्शन है कि इंडिया में सारे डीजेस को भी इकट्ठा करेंगे ना जो पॉपुलर है, उनके पास भी इतना नहीं होगा. जितना वैल्यू. What's the number? Is it 7,000 or approximately 7,000? That's one of the largest in the country. Largest in the country, the best sound system in the country. I'm literally the best DJ in the country. I have the only standing underground community in the whole of India. And how did it happen? Great. It happened because of vision. Right. मेरा विजन था कुछ करने के लिए. मैंने कभी, पैसा तो अपने आप है, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कोई हाई, I like your music, can I have a CD? I'll pay you 5,000 rupees. Automatic. Oh yeah, okay, I'll make it for you. But don't give it to anybody. I only want a special limited edition CD. One example दे रहा हूँ. ठीक है. So पैसे देने वाले तो बहुत हैं. तो क्यों सोचना है मुझे? अप्रिशिएट करने वाला तो होगा. किसी को फ्री में चाहिए, ठीक है, आपको फ्री में दे दूंगा. कि आपने जेन्युइनली पूछा, आपके पास पैसे नहीं, लेकिन कोई आते में ये आई लव योर म्यूजिक, मुझे आप मिक्स दे दो एक, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन दे दिया, तो फिर उसने किसी और को बता दिया. तो अगर आप वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो जाए. अगर एक आदमी पैसा नहीं देगा तो उसके थ्रू कोई और दे देगा. ज्यादा नहीं सोचना चाहिए. That is because your main priority is your art first. Yes. And money comes secondary. Yeah, money is not even second. I don't even think about it. It is a byproduct. Doing certain things professionally and independently, ये एक back of the head बहुत naturally है. I'm not specifically talking about being a DJ. कुछ भी हो, आप independently आप start करो, startup करो, whatever. Money is very essential and people want to grow, and उनके दिमाग में ये रहता है, very natural instinct है कि मेरे को पैसा कमाना है. हाँ. तो वो वाला attitude, मतलब वो it doesn't work for you. No, it doesn't work for you. और वो कभी thought में भी नहीं, कभी भी नहीं आया. कभी नहीं आया. लोगों ने डाला मुझ में, बहुत लोगों ने कोशिश, मम्मी ने भी डाला बहुत, कि you're doing this, you should be charging more. I'm like, they try to put seeds, और वो हमारे दिमाग के अंदर, और वो क्या है एक्चुअली उनका खुद का फियर है. शायद ओके, मुझे डीजे बनना है आज, क्या है, कितना पैसे मेरे में, जितना पैसा है उसी को मैं इन्वेस्ट करूंगा ना. अगर नहीं है तो मैं किसी से मांगूंगा या कुछ काम करूंगा. जितना मेरा औकात है उसके हिसाब से मैं जाऊंगा, फिर मैं बढ़ाता रहूंगा. जब मैं स्टार्ट करना था, कुछ भी पैसा नहीं था. मम्मी को मैंने बुली किया, मैंने मतलब एक्चुअली लिटरली आर्ग्यू किया, मुझे पैसे दे दो, अपना सोना बैंक में दे दो, मुझे 55,000 चाहिए वो खरीदने के लिए. मुझे वो रेट भी याद है आज. राइट. मैंने मम्मी को बोला, आई विल रीपे यू बैक. आपका सोना नहीं जाएगा बैंक में. और मैंने रीपे किया. 6 महीने के अंदर मैंने मम्मी का वो निकाल दिया बाहर. और मैंने मम्मी को बोला, आपका पैसा हो गया, आप मुझे दिमाग मत खाओ, अभी मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के. सो इट रियली हर्ट हर, बट टुडे आई एम व्हाट आई एम बिकॉज आई लेफ्ट माई होम. और मैंने खुद किया. मम्मी का नहीं सुना मैंने. उसको दुख हुआ, लेकिन क्या करूं, मेरा जर्नी है. मम्मी का जर्नी है. मेरा भाई का जर्नी है. आपका जर्नी है. But what kind of a relationship do you have with your mother? जब वो अपना हस्बैंड के साथ सेपरेट किया तो मुझे वो रोल लेना पड़ा. मेरे 2 भाई हैं तो उनको देखभाल करना पड़ा. मम्मी का बाल करना पड़ा, ब्लो ड्राई, आयरनिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स. मैं 4th स्टैंडर्ड में था जब मम्मी ने मुझे बोर्डिंग में डाला, क्योंकि उसको संभाल नहीं पा रही थी तीनों बच्चे को. तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लिया अपने आप. मम्मी ने बोला कि तुमको ये करना पड़ेगा. ठीक है, मैं करूंगा. लेकिन मेरी मम्मी अभी तक भी बहुत बिटर है लाइफ में, क्योंकि वो समझती है अपने आप को उसने फॉरगिव नहीं किया है. क्योंकि मैं मानता हूं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिलीजन की वजह से हुआ, कि रिलीजन ने उसको बहुत ब्रेन वॉश किया है, उसको
नैरो बना दी। मेरी मम्मी बहुत एक्चुअली, इज योर मदर कंजर्वेटिव? मुझे लगता है मेरी मम्मी कंजर्वेटिव नेचुरली नहीं है, उसको बनाया है। किसने बनाया? सोसाइटी ने, उसके माँ ने। रिलीजन, मेन इज रिलीजन। Are you a devout Christian? Not at all. I'm not a religious person at all. For me, I'm a person of Atheist, agnostic. don't believe in the concept of atheism or any concept created by a human. I don't like to use words. I'm a very free person. I'm like an animal, to be put it very clearly. Animals don't have religion. But tell me something. Don't you believe in the concept of a higher power? लेकिन वो higher power मैं ही हूँ। I get what you're saying. Yeah. आप वो भी high power आपके लिए है। मैं खुद अपना high power मैं खुद हूँ। मैं किसी को अपना responsibilities नहीं दे दूंगा। Sun signs, tarot reading, numbers. No, my life is my life. मैं क्यों दूसरे को अपना मेरा responsibilities और मेरे achievements दूसरे को दे दूंगा? Achievements तो मैंने किया ना काम, भगवान ने नहीं किया। मैंने आपको खुद लेके आया हूँ इस दुनिया में। Like generally लोग बोलते हैं कि I have a relationship with God. So there's no kind of relationship as such. My relationship is with myself. I am the God of my life. I've created and Praying, you don't pray? I do pray. I think I do pray. But my prayer. But then how does that work? You are praying to a higher power or somebody? To an energy. Okay. Prayer is more like a wish. It's a wish. I wish I can do it. That's but prayer. Are you wishing it from you? You don't need to give it a name. उसको नाम देने की जरूरत, नाम देके ही हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कि म्यूजिक में भी ये टेक्नो है, ये हिप हॉप है, ये बॉलीवुड है, ये वो है, और फिर वो उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर अपने अंदर वो डिवाइड कर जाते हैं। जैसे कि मर्द और औरत को डिवाइड किया है ना सोसाइटी ने, ये कनिंग आदमी ने, पता नहीं किसी ने स्टार्ट किया वो, लेकिन हो गया है। और जैसे कि औरत और इंसान और मर्द को डिवाइड किया है, जो एक्चुअली एक ही है, वो अभी जो डिवाइड है ना, वो कंट्रीज बन गया, एक ही स्टेट के अंदर डिवाइड हो गया। हम अंजुना के हो, तुम बागोतर के हो, तुम कंदोलिम के हो, हमारे अंदर भी वो डिवाइड हो गया है। ऐसे ही हो रहा है, हिंदू हो रहा है, मुस्लिम, वो तो इतने तो वो बढ़ता रहता है। लेकिन जानवर के किंगडम में नहीं है ऐसा। आप अगर सोचने को जाएंगे तो उनका भी एक्चुअली वही क्रिएटर है ना। अगर सोचेंगे कि एक क्रिएटर है, कि हम कौन होते हैं नाम देने के लिए? क्यों हम दूसरे का स्टोरी सुन के हम उसको पुश दे रहे हैं? जैसे कि आस्क माय मॉम, मैंने मम्मी से पूछा, आप बोलते हो मुझे जीसस आपका गॉड है। माय मॉम से जीसस के बारे में क्या पता है आपको? आंसर नहीं है, तो मैं क्या मानूं उसमें? आपकी मॉम कभी बताती नहीं है कि आई बिलीव इन दिस इज? हाँ, वो बोलती है बिलीव, लेकिन उसके बाद नहीं कुछ बोल सकती है ना। ब्लाइंड बिलीफ है, ब्लाइंड बिलीफ, जो उसके मम्मी ने उसको फोर्स किया और उसमें कॉम्प्रोमाइज किया, उसने क्वेश्चन नहीं किया। मैं क्वेश्चन कर, उसके पास आंसर नहीं है। उसको इतना ब्रेन वॉश किया है मेरी मम्मी को, और उसमें हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पूरा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। कॉन्स्टेंट एक वर्क है मेरे लिए। What is your relationship with friends and how important is that? First of all, एक वाइब होता है, एक ऑरा। वो ऑरा हमेशा दोनों के बीच में वो हो जाता है। कभी गलत हो सकता है, कभी फैंटास्टिक हो सकता है, तो उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन बढ़ जाते हैं। इट डजंट हैव टू बी ओनली म्यूजिक और न्यूट्रिशन, कुछ भी बात हो सकते हैं, लेकिन फालतू बातें नहीं होना। कभी कभी फालतू बातें भी हो सकती है, वो भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। जोक्स बन जाते हैं, ह्यूमर बन जाता है। लेकिन आई लाइक टू टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स। लाइक what interests you the most? Like म्यूजिक, फूड, द यूनिवर्स, क्वेश्चंस कि हम कैसे आए हैं। Are you a philosophical person? मैं अपने आप को बॉक्स में नहीं डालना चाहता और किसी को भी नहीं डालना चाहता हूँ बॉक्स के अंदर। ओपन होना चाहिए। डिस्कशन हो गया, लेकिन उसके बाद भी माइंड हमेशा ओपन रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया को देखो, हम इंसान ने अपने आप को एक ही स्टेट में कैद करके रखा है, इंडिया में कैद के रखा है। किसने बनाया ये बॉर्डर? अगर उसको खोल देंगे ना तो क्राइम्स भी बंद हो जाएंगे। क्राइम्स क्यों होता है? क्योंकि घुटन होता है, लोगों को एक ही जगह पे रखा है, स्लम के अंदर रख दिया। तो अभी उनको क्या करना है? गैंग बना लेंगे, वॉर बना लेंगे दूसरे के साथ। अगर बॉर्डर्स निकालेंगे, खुला रखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों के पास टाइम भी नहीं होगा ये सब फालतू चीजें करने के लिए। वो लोग एक्सप्लोर करेंगे दुनिया को, एक दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे नहीं, क्योंकि सब एबंडेंस तो बहुत है दुनिया। तो यू हैव
द वर्ल्ड फुल ऑफ फूड एंड ग्रेट थिंग्स टू एक्सप्लोर, लेकिन हमने आपको क्या एक छोटी सी जगह में, हाँ हमारा 30-40 ईयर्स में मर जाएंगे चलेगा, लेकिन ना इंसान तो 100-200 साल भी जी सकता है अगर उसने अपने आप को सही तरीके से रखा है। जिसके जानवर है, अब कुत्ता अपना खाना खाता है, शेर अपना खाना खाता है, उसको पड़ा नहीं है कि वीगन है, वेजिटेरियन है, जो अपना भगवान ने उसको बनाया है, जो भी बन गया उसको इंस्टिंक्ट उसको बताता है क्या खाना है। हम इंसान ही है जो फ्रिज बना दिया और फियर से स्टॉक करने लगे सामान, खाना पीना, और खाते रहते, मोटे होते रहते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। हम वी आर सपोज टू बी वॉकिंग, क्लाइंबिंग ट्रीज, वो नहीं कर रहे हम लोग, तो अब इसलिए बीमारी आ जाती है। खाना हमको हमारा सिंपल होना चाहिए, खाना भी हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हम अभी संतरे को छीलते हैं, जो नेचर ने बनाया इतना अच्छा छिलका, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको छील के प्लास्टिक में पैक करके और बाद में सुपरमार्केट में रखते हैं। हम वहां तक पहुंच गए हैं। मतलब ये सिंपल चीज मैंने आपको बता दिया, लेकिन सोच हम सारी चीज में ये करें, प्रोसेस्ड हो रहा है बहुत सारा, तो इतना प्रोसेस करेगा तो हमको जो खा रहे हैं वो हमको पावर कैसे दे देगा। मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो घर में कुत्ता रहता है उसको कंपेयर करो, जंगली कुत्ते को कंपेयर करो। घर में जो कुत्ता है जो अनप्रोसेस फूड खा रहे हैं, वो मोटा है, बदबू आता है, दांत सड़ रहे हैं, लेकिन जो डॉगी है, जो देसी डॉग जो खा रहे हैं, स्ट्रांग है, इसका इम्यूनिटी अच्छा है, वो शायद से अगर उसको घर का खाना खिलाओगे वो तब बीमार पड़ेगा। ऐसा ही हो रहा है। द मेडिकल इंडस्ट्री हैज पुट सो मच फियर, इतना फियर डाला है कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये मिक्स करना चाहिए, वो करना नहीं। सिंपल रखेंगे तो व्हाट यू ईट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू ब्रीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हम पोल्यूशन को कंट्रोल में नहीं रख सकते क्योंकि अगर हम शहर में रह रहे हैं, लेकिन अब खाना तो हम मेंटेन कर सकते हैं। What do you love about DJing and what is the most challenging part of being a DJ? जो म्यूजिक मुझे गूस बम्स देता है ना, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ लोगों के बीच में, क्योंकि आई लव शेयरिंग। मुझे कुछ मिला अच्छा तो दूसरे को भी देना चाहिए। विजडम, नॉलेज, म्यूजिक, स्प्रेड द वर्ड। तो चैलेंजेस क्या है डीजिंग में? एक्चुअली चैलेंजेस नहीं, कुछ तो होगा कि मतलब यू फाइंड इट अ लिटिल एग्जॉस्टिंग कि ये एग्जॉस्टिंग, यस, इन टर्म्स ऑफ ये गाना बजाओ, वो गाना बजाओ। अच्छा, पार्टीज में रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन मैं वैसे पार्टीज हाउ डू यू डील विद सच पीपल? देन क्या करते हो? क्योंकि मैं वैसे पार्टीज ऑर्गेनाइजिंग नहीं करता ना। मैं पहले आई एम श्योर पीपल मस्ट बी कमिंग टू यू कि मेरे को ये वाला प्ले कर दो, ये ट्रैक प्ले कर दो। इन दैट सिनेरियो व्हाट डू यू डू? ये पहले बहुत होता था जब स्टार्टिंग में। अच्छा, कि लोगों को भी पता नहीं, अभी धीरे धीरे लोगों को पता, हाँ वैसे टाइप में जा रहे, हाँ हिप हॉप पार्टी में जा रहे, या एक एम्बिएंट साउंड एक्सपीरियंस में जा रहे हैं, लिसनिंग सेशन। तो उसमें लोग प्रिपेयर होके आते हैं कि हाँ ऐसा माहौल होगा तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, बर्थडे पार्टी में जाएंगे, शादी में जाएंगे, अरे ये गाना मेरा गाना जगह पे लाओ, ये वाला गाओ, वो तो बात अलग है, वो तो डीजेइंग कैटेगरी में नहीं आता है। तो थोड़े स्टार्टिंग में थोड़े बहुत चैलेंजेस आए हैं ऐसे, अभी नहीं होता है वो। माइकल जैक्सन को नहीं जाके बोल सकते हैं मैडोना का गाना बन, वो अपना बजाएगा ना। सो इट्स द सेम विद डीजेइंग, इट्स द सेम, इट्स द सेम। So it's just that some people have got a very strange idea of DJing. लेकिन मेरा मकसद है, मेरा जॉब है उनको एजुकेट करना, बताना कि ऐसा भी होता है। एजुकेशन से ही सब कुछ होता है, बैनिंग से कुछ नहीं होने वाला है। समझाएंगे प्यार से कि ये आइडिया है, ये है, तो सबको समझ में आता है। और उसके लिए साउंड सिस्टम बहुत ऑन पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे कि माइकल जैक्सन का ट्रैक सुनेंगे, बेकार साउंड सिस्टम पे सुनेंगे तो उसका पूरा आउटपुट नहीं आएगा, पूरा स्पेक्ट्रम, उसका जो वॉइस है, जो टोन्स है, जो टेक्सचर्स है साउंड का, कोई भी म्यूजिक हो, जैसे कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स म्यूजिक है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, अफ्रीकन ट्रेडिशनल म्यूजिक, फोकलोर, फोक म्यूजिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, और वो हमारे मॉडर्न साउंड सिस्टम में अच्छा नहीं लगता। उसके लिए एनालॉग साउंड सिस्टम ही चाहिए प्रॉपर, तभी मजा आएगा, तभी म्यूजिक का फीलिंग आ जाता है, तभी गूस बम्स आ जाते हैं। स्पिरिचुअल एलिमेंट इट इज वेरी fulfilling, and it is a part of our tradition or culture as humans. Forget about being Indian, just as human,
Sound was a very powerful way to communicate because people chanting and sitting in one place can create crazy vibration. Right. और वही वाइब्रेशन से हीलिंग हो जाता है हमारे अंदर. और साउंड को अभी हमने दबा के रखा है. हम लाइट्स में जाते हैं, एलईडी लाइट्स, बहुत ही डिस्टर्बेंस, आंखों के में बहुत डिस्टर्बेंस. फोन, हमारे टाइम में कोई फोन नहीं निकालता था. एक होता था कभी एक फोटोग्राफर या वो पूरा कैप्चर कर रहा है पूरे इवेंट को और वो ऑटोमेटिकली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अभी सबके पास एक एक फोन है, मतलब डेटा भी इतना सारा स्टोर हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है. राइट. वी आर ऑन अ लार्ज लेवल, वी आर गोइंग ऑन अ वेरी डिस्ट्रक्टिव पाथ. और इंसान ही कर रहा है ये, कोई जानवर ऐसा नहीं कर रहा है. जानवर अपना काम कर रहा है, लेकिन इंसान धरती को बहुत ही ओवर यूज कर रहा है, माइंडफुल नहीं है, ग्रीड से काम कर रहा है, फियर से काम कर रहा है. और फिर उसके अंदर फिर हमारे बच्चे भी देखते हैं और वो एक विशेष साइकिल शुरू हो गया, कंटिन्यूसली लूप हो गया है वो. और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो लूप को तोड़े, कट इट ऑफ एंड सी क्या होगा, सीखने को मिलेगा. क्वेश्चन एवरीथिंग. You wear many hats. You're an entrepreneur also. You are the founder of Big Butt Audio. You make your own stereos and commercially you're selling that. Where did this idea come from कि मेरे को अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है और स्पीकर्स बनाने हैं, ऑडियो सिस्टम्स बनाने और बेचना है, एंड ये कहाँ से आइडिया स्टार्ट हुआ? Tell me something about Big Butt Audio and where did it start from? Big Butt Audio क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि साउंड सिस्टम्स, अगेन फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरा बढ़ गया क्योंकि मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ ये साउंड सिस्टम पे, लेकिन वो जो हेडफोन्स पे लगाते हैं, जो घर में जो हमारे पुराने साउंड सिस्टम, उसमें जो साउंड आता है वो बहुत क्लियर आता है, लेकिन पार्टीज में जाते हैं तो वो लेवल नहीं आ रहा है. तो वही फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा. मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं लोगों को कैसे मजा दे सकता हूँ. तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगा. वही फ्रस्ट्रेशन से फिर वो हम खुद का बनाएंगे. अभी जैसे कि गाड़ी अभी क्लब बना दिया तो साउंड सिस्टम भी बनाते हैं, और साउंड सिस्टम तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन हमने वही बहुत सारे साउंड सिस्टम्स खोल के मेरे पार्टनर्स, मेरे फ्रेंड्स, रिसर्च, आस्किंग क्वेश्चंस हियर एंड देयर बना दिया धीरे धीरे. What is the USP of Big Butt Audio? आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन. मैं कंपटीशन में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए करता हूँ. और क्या डिफरेंस है कि मैंने, इट्स फिजिक्स. जिसने पहले साउंड बनाया, हाउ एवर इट स्टार्टेड, वी जस्ट फॉलोड द सेम थिंग. जैसे कि टायर है, टायर को हम रीइन्वेंट क्यों करना है? उसको स्क्वायर नहीं बना सकते ना टायर को. तो हमने टायर है, हमने खुद का टायर बना दिया. इट्स सो सिंपल. लेकिन शॉर्टकट्स नहीं लिया. अगर कॉपर वायर डालना है तो कॉपर वायर ही डाल दिया, हमने लोहा नहीं डाल दिया उसमें. तो ये प्रॉब्लम है आजकल में. तो जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का, उसको सस्ता करने के लिए उसके ऊपर थोड़ा ग्लोरीफाई, चमकीला पेंट दिया, लेकिन अंदर से गलत है. I cannot give you full complete breakdown of the sound, but this is a very good example कि कॉपर के बदले में उन्होंने रिसाइकल्ड मेटल डाल दिया, तो उसमें क्वालिटी तो खराब हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए कॉपर या हाई क्वालिटी मेटल चाहिए. करेक्ट. तब वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है, तब तुम्हारा सिग्नल नॉइज आ जाएगा. इसके वजह से लोगों के साउंड सिस्टम में बाकी कॉम्पिटिटिव वो मजा नहीं आता है. और हम जो टेस्ट करते हैं बहुत ही एक्सटेंसिव स्ट्रेस टेस्टिंग होता है. अलग अलग सॉन्ग्स, जैसे कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तबला को बजा बजा के उसका साउंड टोन निकालते हैं हम. वाइंडिंग देखते हैं, क्रॉसओवर का, एम्पलीफायर हाई क्वालिटी होना चाहिए, मिक्सर अच्छा होना चाहिए, केबल सब, मतलब पूरा चेन जो है फ्रॉम द सोर्स टिल द एंड वो ऑन पॉइंट होना चाहिए, तभी वो क्लैरिटी आ जाएगा उसमें. अभी तक मैं अपने जीप में पूरा इंडिया घूमता हूँ साउंड लेके, क्योंकि बाकी के मुझे साउंड वो नहीं दे सकते. मैं इतना तकलीफ है मेरे लिए. गोवा से इतना दूर आना, इट्स अ वेरी बिग जॉब. पूरा साउंड उठाना, डाला, साथ में मेरे कुत्ते हैं, कभी कभी मम्मी को भी लेके आता हूँ, तो इट्स अ टफ जॉब, बट आई हैव टू डू इट फॉर माई सेटिस्फैक्शन. करेक्ट. क्योंकि अगर मैं गोवा से दिल्ली आऊँ या इतना दूर जाऊंगा और साउंड सिस्टम अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं सोचता हूँ कि ये तो मैंने कुछ अच्छा नहीं किया. पैसा तो मिला, लेकिन मुझे फीलिंग अच्छा नहीं आया.
और आजकल के सारे डीजेज में बोल रहा हूँ वो कर रहे हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है ना, चुपचाप करते हैं। You are an entrepreneur, you're selling something commercially, तो थोड़ा एक बिजनेस acumen होना चाहिए, आपके अंदर है? हाँ बिल्कुल है। अगर नहीं होता तो मेरे पास इतना जायदाद या जो इन्वेंट्री है, साउंड में सबसे ज्यादा बेस्ट इन्वेंट्री मेरा ही है, कहाँ से आया है वो पैसा? तो पैसा बन गया ना, कैसे बन गया इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कोई आके मुझे कभी डोनेशन भी देता है, वो भी एक पैसा है, वो भी एक बिजनेस हो गया। बहुत लोगों ने मुझे डोनेशन, और मैं हजारों के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रात के समय। ये एक स्टोरी है, 3 से 3.5, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक कैश मुझे दिया है हाथ में कि ये पैसा ले लो, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम अच्छा काम कर रही हो, ये तुम अपने प्रोजेक्ट में डाल दो। उसको अच्छा लगा, उसका मेरा सेट अच्छा लगा, उसका दिल खुश हो गया, उसने ले लो, ये पैसा ले लो, स्केट पार्क बना रहा है, डालो। 10 लाख मुझे ऐसे ही मिल गया, 10 लाख बाकी के मैंने डाल दिए मेरे खुद के, राइट, विद द लीस्ट एक्सपेंस। जैसे कि अभी मेरा साउंड सिस्टम 2 टॉप्स और 2 सबs के लिए के साथ मैं 1000 लोगों को नचा सकता हूँ, लेकिन 200 लोगों के लिए लोग अपना बड़ा बड़ा ट्रस्ट डालते हैं, इतना खर्चा करते हैं, 10, 20, 30 किलो का जनरेटर डालते हैं किलोवाट का, लेकिन मैं 5 किलोवाट पे चलाता हूँ और मेरा पार्टी ज्यादा सक्सेसफुल है उनसे। राइट, व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू द यंगर जनरेशन एंड व्हाट कैन दे डू टू हैव अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल? कोई आपको अगर एडवाइस दे रहा है, आप उनके आंखों में देखो, उनके चेहरे को देखो और सोचो कि ये आदमी से सीख सकता हूँ या नहीं। अंदर से वो कोई आवाज तुमको दे देगा कि ये गलत है या नहीं है। रीडिंग, लॉट ऑफ रीडिंग बुक्स, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल पीपल। सेलिब्रिटीज के पीछे मत जाना, सेलिब्रिटीज को खरीदे हुए हैं। कोको कोला ने शाहरुख खान को खरीदा या क्रिकेटर को खरीदा हुआ है, वो लोग तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो कोई भी ब्रांड एंडोर्स करेंगे, उनके पीछे मत जाओ, वो अपना काम करने दो। उनका भी they are doing it for money, but you don't have to repeat. You are unique, you are an individual, and you don't have to be like another person. We are all unique, and we all can find a unique way to exist. We don't need to copy anyone. Perfect. It was a very, very insightful conversation. I had a ball for time having a conversation with you. A lot of depth and insights and foresights. I had a great time chatting with you. On such short notice, you could squeeze in some time for the podcast. Thank you so much. I'm more than happy to do it. Thank you so much.